मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बादिज़ ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िया सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आगे जगह थोड़ी सी खाली है, मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा आगे तशरीफ़ लाएं ताकि पीछे जो हजरात बाद में आएँ उन्हें भी बैठने के लिए जगह मैसर हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। हम और आप इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्से पाक की महफ़िल में बैठे हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने लिखा फरमाया और बाज़ उलमा ने इसको हदीस भी करार दिया है, तंज़िलुर रहमह इंदा ज़िक्रिस सालिहीन। जब अल्लाह के नेक बंदों का ज़िक्र होता है तो उस महफ़िल में अल्लाह की रहमत बरसती है। और हदीस पाक में है, यकीनन यहाँ हम और आप बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस ताल्लुक़ से बात होगी कि आला हज़रत का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है, कितनी जायदाद थी। नहीं, जो भी गुफ्तगू होगी आला हज़रत की ज़िंदगी के हवाले से तो इस ताल्लुक़ से होगी कि सरकार आला हज़रत ने अपने आका से कितनी मोहब्बत की, दीन के लिए क्या कुछ कुर्बानियाँ दी, और साथ ही साथ कुरान की तिलावत भी होगी, हुजूर की नातें भी पढ़ी जाएगी। अब हदीस सुने, लोग बहुत जल्दी उठ के चले जाते हैं। हालांकि अगर जियो कंपनी की तरफ से ऐलान हो जाए कि अगर 100 रुपये का आपने रिचार्ज किया है तो साल भर आपको रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं, आप कॉल भी फ्री, इंटरनेट भी फ्री, जितना चाहे इस्तेमाल करें, तो रिचार्ज वाले की दुकान पर भीड़ लग जाएगी, इसलिए कि मेहनत कम है, फ़ायदा ज़्यादा है। हालांकि दुनिया का फ़ायदा चाहे कितना ही क्यों ना हो वो बहुत कम है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया कुल मताउद दुनिया कलील। मेरे हबीब आप फरमा दीजिए दुनिया बहुत कुछ हो के भी बहुत कम है, इसकी नेमतें बहुत कम है, इसका फ़ायदा बहुत कम है। वाला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून। और आखिरत का इनाम सबसे बड़ा इनाम है। आखिरत की नेमत हकीकत में नेमत है। तो दुनिया के फायदे की बात आई तो हम आगे बढ़े, मगर आइए मैं आपको बताता हूं कि जब इस तरह की मजलिसें सजती है तो इन मजलिसों में बैठने वालों को अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है। हुजूर फरमाते हैं मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह। अगर कुछ लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं, यतदारसूना किताबल्लाहि व यतलूनहु, इसलिए जमा होते हैं ताकि कुरान की कुछ बात सुने, तो हुजूर फरमाते हैं इल्ला नज़ला अलैहिमुस सकीना, अल्लाह ऐसे लोगों को सुकून की दौलत अता फरमाता है, दिलों को इत्मीनान की दौलत मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, मेरे नबी ने आगे फरमाया
व गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह की रहमत चारों तरफ से घेर लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते अपने परों से ढांप लेते हैं। और बस यही नहीं, दूसरी हदीस है कि जब उठने का वक्त आता है तो फरिश्ते कहते हैं कुमू मगफूरन लहुम बुद्दिलत सय्यिआतुकुम हसनात। ए अल्लाह के रसूल की मजलिस में आने वालों और अल्लाह की किताब के पैगाम को सुनने के लिए आने वालों, खड़े हो जाओ, अल्लाह ने तुम सबको माफ कर दिया है और तुम सबके गुनाहों को अल्लाह ने नेकियों में बदल दिया है। इससे बड़ा इनाम क्या होगा। और हम और आप तो आज एक ऐसे आशिक़े रसूल की याद में जमा हुए हैं, एक ऐसे आरिफ बिल्लाह की याद में जमा हुए हैं जो हमेशा अपने महबूब की याद में खोए रहते थे। और इस तरह से खोए रहते थे कि उनके दिल का पता चलना बहुत मुश्किल होता था कि जिस्म अगर बरेली में है तो दिल कहाँ है, इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता था। और खुद आला हजरत ने कहा, अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, अभी पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, ना कोई गया ना आया। कहते हैं अभी बैठा था, दिल तो मेरे पास था, लेकिन अभी कहाँ गया, कोई ढूंढने निकलो, जरा पता तो करो अहमद रजा का दिल कहाँ है। जब किसी को सुराग ना मिला तो खुद कहने लगे, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये ना पूछ कैसा पाया, ये ना पूछ कैसा पाया। हमेशा अपने महबूब की याद में खोए रहते थे, हमेशा नबी नबी कहते, कलम उठाते तो अपने रसूल की अजमत के दिफा के लिए उठाते। और किस तरह से खोए रहते थे कि अगर एक पल के लिए भी दुनिया की तरफ ख्याल गया तो हाथ जोड़ के बारगाह रिसालत में कहते हैं, ले खबर जल्दी के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्दी के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। ए इमाम, हमेशा जबान पर जिक्र नबी क्यों और हमेशा दिल याद नबी में मसरूफ क्यों। तो आला हजरत कहते हैं, वो दिल भी कोई दिल है जिस दिल में याद नबी ना हो, वो जबान भी कोई जबान है जो जिक्र मुस्तफ़ा से तर ना हो। कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और एक जगह तो हद कर दी, आप फरमाते हैं हमसे कोई दिल की तारीफ पूछे तो हम कहेंगे गोश्त का एक टुकड़ा है, और जब वो धड़कते रहता है, यही दिल की हम तारीफ करेंगे। मगर इमाम अहले सुन्नत ने दिल की तारीफ यूं बयान की, दिल है वो दिल जो तेरी यादों से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये इमाम अहले सुन्नत हैं। और ऐसे आशिक़े रसूल की याद में हम और आप जमा हुए हैं। अगर सिर्फ आला हजरत की शायरी की बात करें तो अशार की शक्ल में इमाम अहले सुन्नत ने अपने आका की जो तारीफ बयान की है, हम उसे बयान नहीं कर सकते। ये भी एक अलमिया है, यूं कह लें कि आला हजरत जिनकी शान बयान करने के लिए हम खड़े हुए, हम जो है बैठे हैं आपके सामने, तकरीर कर रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत जिंदगी में तकरीर बहुत कम करते थे। पूरी जिंदगी में साल में एक मरतबा मिलादुन नबी के मौके पर तकरीर करते और एक मरतबा अपने पीर व मुर्शिद के उर्स के मौके पर तकरीर करते। ये हमारे लिए नसीहत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यकीन जानिए हमारे गंदे कदम इस लायक नहीं कि इन महफिलों में आ सकें, और हमारी गुनहगार ज़बानें हरगिज़ इस काबिल नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियात का तज़किरा करे। बिल्कुल नहीं। बस ये जान लें कि हम जिक्र करके और जिक्र सुन के अपनी आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, बस इसके सिवा और कुछ भी नहीं। वरना तकरीर बहुत मुश्किल चीज़ है। इमाम अहले सुन्नत ने
बहुत इसरार के बाद तकरीर का आगाज फरमाया मिलादुन नबी के मौके पर, तो फरमाया मेरे सामने किताब रखो, मैं देख के तकरीर करूंगा। वो इमाम जिनको पूरा कुरान अज़बर है, वो इमाम जिनको हर बाब की सारी हदीसें अज़बर है, लेकिन जब तकरीर की बात आई तो आपने कहा कि किताब रखोगे तो तकरीर करूंगा। मैं समझता हूं यह भी इश्क़ रसूल ही था, यह भी महबूब से मोहब्बत थी कि महबूब की तरफ उस बात की निस्बत ना हो जाए जो महबूब ने ना कही हो। आपके सामने किताब खोल के रखा गया, आपके सामने किताब रखी गई, आपने देखकर हदीसें पढ़ी। लोगों ने पूछा हुजूर, और वाइज़ीन और मुकर्रिरीन तकरीर करते हैं, वो आते हैं बगैर देखे बोलते हैं, आपने देखकर तकरीर की। तो कहने लगे अहमद रज़ा इतना बड़ा आलिम नहीं कि बगैर देखे बोले। मैं तो आज तक अपने आप को तालिब इल्म ही ख्याल करता हूँ, आलिम का ख्याल तो भी मेरे जहन में नहीं आया। मैं इसलिए देख के बयान कर रहा हूँ कि ज़बान से वो बात ना निकल जाए जो मेरे हबीब ने नहीं कही है। ये इमाम अहले सुन्नत हैं, अल्लाह अकबर। तो उन्हीं की याद में हम और आप जमा हुए हैं। मैं अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में इमाम अहले सुन्नत का तारुफ कराऊं, वो आलिम थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, 50 से ज़्यादा उलूम पर महारत रखते थे। मगर एक जुमले में अगर आप इमाम अहले सुन्नत की तारीफ करें तो यूं कह सकते हैं वो सब थे, मगर सच पूछो तो वो आशिक़ रसूल थे, वो आशिक़ रसूल थे। वो फतवा भी लिखते हैं तो फतवे को इश्क की ज़बान अता कर देते हैं, इश्क़ रसूल की ज़बान अता कर देते हैं। आइए मैं कुछ मिसालें देता हूँ ताकि आप महसूस कर सकें। मुफ्ती तो बहुत गुजरे, मगर इमाम अहले सुन्नत में और दूसरे मुफ्तियों में क्या फ़र्क है। पूछा गया इमाम अहले सुन्नत से, हुजूर अगर किसी पानी में हुजूर के नालैन को बरकत के तौर पर डुबो दिया गया, अब अगर उस पानी से वज़ू करना चाहें तो वज़ू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मसला तो ये है कि अगर पानी मुस्तअमल हो गया तो अब उस पानी से पाकी हासिल नहीं कर सकते। मगर कुर्बान जाए इमाम अहले सुन्नत के इश्क पर दुनिया के किसी और मुफ्ती से पूछा जाता कि वज़ू होगा कि नहीं होगा, तो यही फतवा देता पानी का इस्तेमाल हो चुका है, अब उससे वज़ू नहीं हो सकता। मगर आला हजरत ने सिर्फ ये न कहा कि वज़ू हो सकता है, बल्कि फरमाया तुम किस हबीब की बात करते हो? उस हबीब की कि जिनका नाम लेता हूं तो दिल का वज़ू हो जाता है। उस हबीब की बात करते हो कि जिनके नालैन की शान ये है, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे हबीब के नालैन की बात करते हो, सुनो वज़ू तो हो ही जाएगा, मगर वज़ू करने वाले मेरी ये बात सुन लें, वज़ू करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हुजूर के नालैन से बरकत हासिल किया है इस पानी ने, सिर्फ चेहरे को धोए, पाँव को ना धोए, इसलिए कि इस पानी को हुजूर के नालैन से निस्बत हासिल हो गई है। ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क़ रसूल है। आपसे पूछा गया, तवज्जो फरमाएं, सुने इमाम अहले सुन्नत कौन है, फ़र्क क्या है इमाम अहले सुन्नत में और दूसरे मुफ्तियों में। इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया, अगर कोई आदमी शादीशुदा हो, सैयद हो, लेकिन उससे जिना जैसे अजीम गुनाह का इर्तिकाब हो जाए तो उसकी सज़ा क्या है? सज़ा तो यही है कि पत्थर मार मार के उसको हलाक कर दिया जाए। अगर किसी दुनिया के और मुफ्ती से जो अंग्रेज़ों से पैसा लेके फतवा देता हो, उससे पूछा जाता तो सीधा सीधा हुक्म बयान करता। चूँकि कुरान ने साफ लफ्ज़ों में सज़ा बयान की है कि उसको पत्थर मार के हलाक कर दिया जाए तो हलाक कर दिया जाए। इमाम अहले सुन्नत ने कहा, हाँ बात सैयद की है। और सैयद कौन है? इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत देखें अहले बैत से। फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, सुनो आम आदमी की बात नहीं हो रही है कि मैं कलम चला दूं कि सजा दे दो। हाँ, काजी सजा दे, हुक्म सुनाए कि पत्थर मार मार के ऐसे शख्स को हलाक कर दिया जाए। मगर मैं एक बात कह दूं, इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि काजी फतवा देते वक्त ये नियत कर ले कि सैयद को सजा नहीं दे रहे हैं, बल्कि मखदूम ज़ादे के पाँव में कीचड़ लग गया है, हम अपने रूमाल से उसको साफ कर रहे हैं।
ये इमाम अहले सुन्नत का इश्क है, ये इमाम अहले सुन्नत की मोहब्बत है। आपसे जब पूछा गया हुजूर, जिन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की, आप उनके खिलाफ जब जुमले इस्तेमाल करते हैं वो जुमले बड़े सख्त होते हैं, आपका कलम जब चलता है बहुत तेज चलता है। एक मरतबा सदरुल अफाजिल फ़ख्रुल अमासिल मुफस्सिर आज़म अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने पूछा कि हुजूर कुछ नए किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं, वो गाली का लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करते, आज भी ऐसे किस्म के लोग मौजूद हैं। तो पूछा गया कि आप लहजा थोड़ा नर्म इस्तेमाल करें, इतना सख्त इस्तेमाल ना करें। तो आला हजरत तैश में आ गए और कहने लगे, नईमुद्दीन, कोई और अगर ये सवाल करता मुझे इतना दुख ना होता, तूने सवाल किया है बहुत दुख पहुंचा मुझे। तू कहता है कि नरम लहजा इस्तेमाल करूं, अरे शुक्र मनाओ कि अहमद रजा के हाथ में कलम है, वरना तलवार होती तो अहमद रजा तलवार चलाता। किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाएं नशर करें। आपसे पूछा गया हुजूर लिखते हैं तो आप लहजा बहुत सख्त इस्तेमाल करते हैं और दुश्मनों को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो फिर आपको गाली देते हैं, आपकी माँ को गाली देते हैं, आपके बाप को गाली देते हैं, लहजा थोड़ा नर्म इस्तेमाल करें। आपने फरमाया लहजा इसीलिए सख्त इस्तेमाल करता हूं ताकि वो मुझको गाली दें, मेरी माँ को गाली दें, मेरे बाप को गाली दें। मेरी तो यही तमन्ना है कि हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए मेरी इज्जत भी सिपर बन जाए और मेरे माँ बाप की इज्जत भी ढाल बन जाए। अरे हमारी इज्जत कोई इज्जत नहीं है, इज्जत तो आमिना के लाल की इज्जत है। और ऐसे इमाम को कहने का हक पहुंचता है, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। ये वही जुमला है कि जब हजरत मुसअब बिन उमैर को उनकी माँ ने कहा कि बेटा अगर तू हुजूर का दामन नहीं छोड़ेगा तो फिर न तुझसे बात करूंगी, न बालों में कंघी करूंगी और ना तुम्हें खाना पीना दूंगी, ना मैं खुद खाऊंगी पीऊंगी। हजरत मुसअब बिन उमैर ने उस वक्त ये जुमला कहा था, माँ तू तो सिर्फ एक माँ है, अगर अल्लाह ने 100 माएँ भी दी होती एक एक करके हुजूर के लिए सबको छोड़ देता मगर हुजूर को ना छोड़ता। ये मोहब्बत है, ये सहाबा का इश्क़ रसूल है। तो आला हजरत ने भी वही कहा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बल्कि एक मर्तबा तो आपने ये लिखा कि जब लोगों ने आपसे कहा लहजा बहुत सख्त इस्तेमाल करते हैं आप और थोड़ा नरम लहजा इस्तेमाल करें, आपके शागिर्दों ने कहा कि हुजूर दात को भी लिखते हैं, दिन को भी लिखते हैं, कभी थोड़ा आराम भी कर लिया करें। तो आला हजरत ने फरमाया, जिंदगी हुजूर के लिए वक्फ कर चुका हूं और इसलिए लिख रहा हूं, इसलिए दुश्मनों को जवाब देता हूं कि हुजूर की अजमत के पहरेदार कुत्तों में अहमद रजा का भी एक नाम आ जाए। ये इश्क़ रसूल है, ये मोहब्बत रसूल है। फतवा लिखते हैं तो इश्क़ रसूल की ज़बान अता कर देते हैं फतवा को, और शायरी मत पूछिए। खैर ये तो अलग बात है। और ज़िंदगी की बात करें तो सुभान अल्लाह, ऐसी मोहब्बत हुजूर से। एक मरतबा मिंबर पे तकरीर फरमा रहे थे, तकरीर करते करते फ़ौरन नीचे उतर गए, हाथ बांध के खड़े हो गए, रोने लगे, आंखों से आंसू के कतरात टपक रहे हैं और दुरूद पढ़ रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मजलिस ख़त्म हुई, लोगों ने पूछा हुजूर तकरीर को ख़त्म करने का वक्त भी नहीं आया, दरमियान में मिंबर से उतर गए और खड़े होकर रोने लगे, दुरूद पढ़ने लगे, क्या बात है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र सरकार तशरीफ लाए थे। हुजूर तशरीफ लाए तकरीर के दौरान, उस आशिक रसूल के इश्क को, उस सच्चे मुहिब्बे रसूल की मोहब्बत को हम और आप लफ्ज़ों में क्या बयान करें कि जो वाज फरमाएं तो महफिले ज़िक्र में रसूल मुस्तबा भी तशरीफ़ ले आए। आप सोचें, महसूस करें। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतनी बातें सुनने के बाद भी आप बहुत ठंडे हैं। ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सआला रजुलन सूफियन, एक शख्स ने एक सूफ़ी से पूछा
लेमा तहतज़्ज़ु इंदा ज़िक्री रसूलिल्लाह, कि तुम जब रसूलुल्लाह का जिक्र सुनते हो तो वजद में क्यों आ जाते हो। तो उस सूफी ने जवाब दिया, ये सवाल मुझसे मत पूछो, ये सवाल ओहद पहाड़ से पूछो कि जब ओहद पहाड़ पे हुजूर तशरीफ लाए थे तो वो क्यों हिलने लगा था। वो वजद था हुजूर की मोहब्बत में, और ये कोई हवा में उड़ने वाली बात नहीं है। खुद मेरे नबी ने जबल ओहद की तरफ इशारा करते फरमाया, हादा जबलुन उहिब्बुहु व युहिब्बुना, औ कमा काल रसूल, ये ओहद पहाड़ जो है ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये बात मुझे आज तक ना समझ में आई कि पहाड़ मोहब्बत करता है, हुजूर को कैसे पता चला। भाई कौन सा उसने अपनी जबान से कहा, अपनी जबान से उसने कहा कि मैं मोहब्बत करता हूं, उसको तो बोलने की ताकत नहीं है। तो मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं होगी ये बात कि अगर हुजूर पहाड़ों की जबान समझते हैं और खुद फरमाते हैं, इन्नी ला आरिफु हजरन काना युसल्लिमु अलैया बिमक्का क़ब्ल अन युबअसा, कि जब मैं मक्का में नबी के ऐलान से पहले गुजरता था, जिस पत्थर ने मुझ पे दुरूद पढ़ा है मैं आज तक उस पत्थर को पहचानता हूं। तो कहने वाली बात यह है, पहाड़ की जबान हुजूर समझें, पत्थरों की जबान हुजूर समझें, और हम आशिकों की जबान ना समझें। जब हम ये कहें कि जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो ज़बा पर प्यारे आका, अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। हमारी जबान नहीं समझेंगे हुजूर, क्यों नहीं समझेंगे। वो तो आए इसलिए हैं कि गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। हमारा नबी इमाम अहले सुन्नत, उस आशिक रसूल का नाम है। सुभान अल्लाह। महफिल में आकर हुजूर ने जियारत कराई, और जब मदीना गए तरफ गए आला हजरत हुजूर को देखने के लिए, और कलाम लिखना शुरू कर दिया। वो सुबह लाल अजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुदन लगा हुआ है। तो जमीन का वो हिस्सा सिर्फ शहर मक्का से नहीं, अर्शे मुअल्ला से अफजल है, और इस पर उम्मत के उलमा का इजमा है, और इजमा के खिलाफ वही जाता है जिसको जहन्नम में गिरना है। इत्तबिउ सिवाद अल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फ़िन्नार, सिवाद आज़म की पैरवी करो, बड़ी जमात से अलग होगे, सीधे जहन्नम में जाओगे। तो ये इमाम अहले सुन्नत हैं। बात चली आगे बढ़ी, अब जरा आगे जो मैं कह रहा हूं उसको सुने। आला हजरत ने बड़ा अच्छा हल दिया। आपने फरमाया कि मीज़ाब रहमत का रुख देख लो, हमने तो देखा नहीं। आप में से भी बहुत सारे होंगे कि जिन्होंने नहीं देखा होगा। अल्लाह सबको दिखाए, सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब कराए। मगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमाम अहले सुन्नत की नज़र देखें। फरमाते हैं मीज़ाब रहमत का रुख मदीना शरीफ की तरफ है। आप स्टेशन में गए हैं कभी? अगर आपको बाहर जाना है तो तीर की तरह निशानी लगी रहती है और कहा जाता है एग्जिस्ट, बाहर निकलना है तो इधर जाइए। मीज़ाब रहमत का रुख मदीना की तरफ क्यों है कि काबा भी ये कहना चाह रहा है, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बात फिर भी ना हल हो सकी। आला हजरत से फिर पूछा गया, और भी इसका कोई अच्छा जवाब हो तो दो। आला हजरत ने फरमाया, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। झगड़ा खत्म करो, ये इश्क का फैसला है, ये आशिक का फैसला है। जिसके दिल में जैसा इश्क होता है चीज उसको वैसी नजर आती है। हमको दुनिया में शहर रसूल से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं, इसीलिए कहते हैं गम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है, वो रुतबा है हमारा, वो रुतबा है हमारा। इस ताने को सुनकर फलक की पीठ टेढ़ी हो गई, कमर झुक गई उसकी। उसको बहुत नाज था इस पर के सितारे हैं, चांद है। जमीन ने कहा सब कुछ है, मदीना है तो बता, मदीना है तो बता। ये इमाम अहले सुन्नत हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत की जिंदगी का अगर खुलासा मैं बयान करूं आपके सामने, ये आखिरी जुमले हैं मेरे। जितना हो सके अल्लाह के लिए नेकियां करो, इबादत करो, नमाज पढ़ो, सजदे करो, रुकू करो, तस्बीह करो,
इस्तिग़फ़ार करो, जिक्र करो, मगर भरोसा रहमत आलम पर, भरोसा रहमत आलम पर। सब कुछ करके भी भरोसा रहमत आलम पर। आला हजरत ने क्या कुछ नहीं किया, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, मगर कभी कहा आला हजरत ने ये 1000 किताबें मेरी नजात के लिए काफी है? कभी इस बात पर इतराए कि वक्त का मुहद्दिस हूं, मुजद्दिद हूं, आलिम हूं, फकीह हूं? नहीं। लेकिन मैं आइए आगे जो बात कहने जा रहा हूं उस पर कुछ कहने से पहले पहले मेरी ये बात सुन लें। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये गलत तसव्वुर फैलाया जाता है। इमाम अहले सुन्नत ने आज ये बात कही है, पहले किसी ने कहा हो तो बताओ। मौला अली ने लोगों से पूछा, तवज्जो है आपकी, मौला अली ने पूछा, ऐ लोगो कुरान की कौन सी आयत पढ़ते हो तो महशर का गम खत्म हो जाता है? तो लोगों ने कहा ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, जब इस आयत को पढ़ते हैं तो महशर का गम खत्म हो जाता है। तो मौला अली ने कहा मुझसे पूछो, मैं जब ये आयत पढ़ता हूं ना, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कि आपका रब आपको इतना देगा कि महबूब जब तक खुश नहीं होगे तब तक देता रहेगा रब। मौला अली फरमाते हैं जब इस आयत को पढ़ता हूं महशर का गम खत्म हो जाता है। बोले क्यों? बोले तुमने सुना नहीं, हुजूर ने फरमाया सर सजदे में रख कर रोता रहूंगा हत्ता कि मेरा रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, मेरे हबीब सर उठाओ, क्या मांगते हो? इशफा तो शफ़ा, जो सिफारिश करोगे आज सुनी जाएगी। हुजूर अर्ज करेंगे मालिक तूने वादा किया था ना, वला सौफा यूथी का रब्बु का फतरदा, इतना दूंगा कि जब तक खुश ना होगे तब तक हबीब देता रहूंगा। ऐ मेरे रब, मेरी खुशी इसमें है कि आज मेरे सारे गुनहगार उम्मती बख्श दिए जाएं। अल्लाह फरमाएगा बख्श दिया, अरदीता या मोहम्मद, मेरे हबीब अब खुश हो? हुजूर फरमाएंगे अब मैं खुश हूं। इस आयत को पढ़ने के बाद मौला अली कहते हैं महशर का पूरा गम खत्म हो जाता है। तो आला हजरत कहते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। बिल्कुल वही अंदाज है कि नहीं, आप मुझको बताइए। अपनी नेकियों पे कोई भरोसा, अपने आप को तो यहां तक कह डाले, इसी कलाम में एक शेर है, मुजरिम को ना शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अपने आप के बारे में कहते हैं अगर वफात हो जाए तो लोगों जल्दी कफन से चेहरा ढाक देना, बड़ा गुनहगार है अहमद रजा, लोग चेहरा देखेंगे क्या कहेंगे, जल्दी ढक देना। इतना करने के बावजूद मगर जब हबीब की बात आती है, हुजूर की अजमत की बात आती है तो मचल जाते हैं और कहते हैं अहमद रजा कुछ भी हो पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। और इस शेर में तो आला हजरत ने अपने दिल की बात कह दी। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरिम, क्या बात बनाई है, मतले में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, किसी की रसाई नहीं, हुजूर के सिवा किसी की रसाई नहीं। हुजूर खुद फरमाते हैं बरोज़े क़यामत अंबिया के लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, मुझे भी कहा जाएगा बैठने के लिए, महबूब तशरीफ रखो। मैं कहूँगा नहीं, जब तक सबको बख्श नहीं देगा मौला मिंबर पे बैठ नहीं सकता। अल्लाह फरमाएगा बख्श दिया, फिर अर्श के दाहिनी तरफ हुजूर की कुर्सी लगेगी और हुजूर वहां तशरीफ फरमा होंगे। आला हजरत बड़े मजे के साथ कहते हैं अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। दुनिया में कोई देखे कि ना देखे, माने कि ना माने, मगर बरोज़े क़यामत जब रसूलुल्लाह 60,000 फरिश्तों के जुलूस में मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे, दाहिनी सिमत अबू बकर होंगे, बाएं सिमत फारूक आजम होंगे और हुजूर फरमाते हैं मेरे आने से पहले सबों के चेहरे की हालत बदल जाएगी, सब गमगीन होंगे। मगर हुजूर खुद फरमाते हैं अना मुबश्शिरुहुम इदस्तयअसू, जब सब गम में मुब्तला होंगे, मायूसी छा जाएगी, मैं जैसे ही आऊंगा सबों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाएगी। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मगर हुजूर के लब पर अना लहा होगा। और आला हजरत अपने आप को इत्मीनान दिलाते हुए कहते हैं खौफ न रख रजा, जरा तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है,
तेरे लिए अमान है। ये वही इमाम अहले सुन्नत हैं कि जब दुनिया से जाते हैं, ये आखिरी जुमले हैं मेरे, शायद कि ये इन बातों से आपको समझ में आ जाए कौन है इमाम अहमद रज़ा। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 25 सफ़र को विसाल फरमाने वाले हैं। 25 सफ़र की तारीख शुरू होने वाली है। एक शामी बुजुर्ग बयान करते हैं, मैंने ख्वाब देखा। अब ख्वाब का कोई मजाक उड़ा सकता है, ये ख्वाब का क्या एतबार, तो मैं कहूँगा कम से कम एक मरतबा सूरह यूसुफ पढ़ लें, अगर ख्वाबों का एतबार नहीं है तो। लेकिन उसका इल्म तो होना चाहिए ना। सुभान अल्लाह। उस शामी बुजुर्ग ने कहा, मैंने ख्वाब देखा, हुजूर बैठे हैं, सहाबा तशरीफ फरमा हैं, और हुजूर इस तरह से बार बार इधर उधर देख रहे हैं जैसे किसी का इंतज़ार है। मैंने पूछ ही लिया, हुजूर किसका इंतज़ार है? कहने लगे, हमें अहमद रज़ा का इंतज़ार है। 25 सफ़र की तारीख शुरू हुई, आला हज़रत तशरीफ़ ले गए। आशिकों के जनाजों में सिर्फ इंसानों की भीड़ नहीं लगती, अल्लाह आसमान से फरिश्तों को भी भेज देता है। एक बच्चे ने हुजूर की मोहब्बत में दम तोड़ दिया। हुजूर जब जनाजे में गए तो अंगूठे के बल चलने लगे। लोगों ने पूछा, हुजूर अंगूठे के बल क्यों? कहने लगे, मेरे इस आशिक के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हैं कि कदम कहाँ रखूं समझ में नहीं आता। इधर बरेली में आखिरी बात, बरेली में आला हजरत का विसाल हुआ। कछोचा शरीफ में आला हजरत सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ, हम शबीह गौसे आजम, मुजद्दिदे सिलसिले अशरफिया, आला हजरत के ज़माने के हैं। आला हजरत बहुत ध्यान से इनकी तकरीर सुनते थे। हालांकि आप खुद फरमाते हैं, मैं आम वाइज़ीन की तकरीर सुनना पसंद नहीं करता, मगर अली हुसैन अशरफी की तकरीर बहुत ध्यान से सुनता हूं। तो सुभान अल्लाह, आला हजरत हुसैन अशरफी मियाँ वजू फरमा रहे थे, इधर बरेली में आला हजरत का विसाल हुआ। वजू करते करते उठे और फौरन आपने उंगली शहादत की उठाई और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुरीदों ने पूछा, हुजूर अचानक वजू फरमाते फरमाते ये कौन सी बात हुई? कहने लगे, अरे आज वक्त के कुतुब का विसाल हो गया है, आज वक्त के कुतुब का विसाल हो गया। लोग कहते हैं हुजूर को दीवार के पीछे की खबर नहीं। यहां कचोछा में हुजूर का एक गुलाम बैठा है और बरेली में क्या हो रहा है अपनी नजरों से देख रहा है। आपने फरमाया कुतुबुल इरशाद का विसाल हो गया और मैं देख रहा हूं कि जब जनाजा उठा है तो फरिश्ते जनाजे को लेने के लिए एक दूसरे पे सबकत कर रहे हैं। ये आला हजरत की कौन? आला हजरत हुसैन अशरफी मियाँ है कि जिनको देखने के बाद हमारे बुजुर्गों ने लिखा, गौसे पाक की याद आ जाती थी, ऐसा नूरानी चेहरा। आला हजरत हुसैन अशरफी मियाँ जब बरेली से गुजरते थे ट्रेन में होके, जब शहर बरेली आता ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते थे। मुरीदीन पूछते थे, हुजूर अचानक क्यों खड़े हो गए? बोले, कुतुबुल अख्ताब का शहर आ गया है। तो हम तो कुछ भी नहीं हैं जब इतने बड़े बड़े गुजर गए। इसीलिए सच कहा कहने वालों ने। मैंने अभी अनकरीब एक बात पढ़ी, सैयद साहब का नाम तो मुझको याद नहीं आता, मगर वो पाए के बुजुर्ग, पाए के आलिम पाकिस्तान के, उन्होंने कहा हुजूर ने 3 मरतबा मुझको अपनी ज़ियारत से शर्फ बख्शा, 3 मरतबा, और तीनों मरतबा हुजूर ने मुझसे एक ही बात फरमाई, बेटे अहमद रज़ा का रास्ता मेरा रास्ता है, अहमद रज़ा का रास्ता मेरा रास्ता है, अहमद रज़ा के मसलक पर कायम रखना यही सीधा रास्ता है। तो अब हम क्यों ना कहें, तुमसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कुछ कह के भी कुछ ना कह सके, वैसे हुजूर की अज़मत हम और आप क्या बयान करें। आला हज़रत की ज़बान में यूँ कह लें, ए रज़ा खुद साहिब क़ुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। बस दुआ करें आला हज़रत के इश्क़ रसूल के चंद छींटे अल्लाह हमको नसीब फरमाए। आला हज़रत की खशियत, खौफ इलाही, महब्बत रसूल का हम सबको अल्लाह सदका नसीब फरमाए। फैज़ान रज़ा से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। आमीन बेजाहि नबील अमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।